आपको 10 मार्क्स यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो एक भी बच्चा जो है मिस मत करना। चलिए अब आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर चैट सेक्शन में भरते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, एकदम धमाल मचाना है आप सभी को। देखिए भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत क्या है, मेरा घर है। भारत किसका घर है, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। इस ये जो है रिटन बाय डैश, आपके चारों ऑप्शन दिएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। और इस बार के एग्जाम 2022 में आपको कमाल करना है, आपने जो ठान लिया उसको हासिल करना है। आपके पास समंदर भी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। आपको थक कर नहीं बैठना है, थक कर ना बैठे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मंजिल भी मिलेगा, एग्जाम भी होगा, एग्जाम देने का मजा भी आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना भारत इज माय होम जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। सी वाले छात्र ने तो कतई जहर, एकदम कमाल का आंसर लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। नानू काका है टाइड ए हग टर्बन राउंड। टर्बन राउंड मतलब क्या हुआ, टर्बन मतलब जो होता है आप लोग देखते होंगे पगड़ी, देखे ना पगड़ी, उसी को कहा जाता है टर्बन, यानी टर्बन राउंड, यानी पगड़ी जो है वो बांधा होता है, उसी को कहा जाता है टर्बन राउंड। हिज हेड यानी उसके सर के ऊपर। अब ये कौन से कलर का कलर जो है, ये इनका कलर पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए उनका कलर का क्या था, तो ऑरेंज का कलर था। याद रखा नानू क्या क्या, नानू काका है टाइड ए हग डैश टर्बन राउंड हिज हेड, तो ऑरेंज जो है टर्बन राउंड हिज हेड, यानी नानू काका जो थे वो अपने सिर के जो है चारों ओर जो है एक विशाल, विशाल जो है उसी को कहा जाता है, कहा जाता है, यानी विशाल जो है पगड़ी बांधते थे, उसका जो कलर जो था ये ऑरेंज कलर था। याद रखना कौन सा कलर, ऑरेंज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए, आपका आखिरी मौका है, आप लोग एकदम समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। बहुत बार 4 से 5 साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 4 से 5 साल बहुत बड़ी बात है। जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, इसके लेखक कौन है, आपके ऑप्शन महात्मा गांधी है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, या एच.ई. वेट्स है। फटाफट लगाइए। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर लगा देते हो तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अद्भुत है और शानदार तैयारी आपको जो है चल रही है। ऐसा क्लास आपको फिर नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान से समझिए। देखो आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक स्वप्न है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जो है इसके मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इसका हमने आपको ट्रिक बताया, जो भी स्टूडेंट को नहीं याद है इसका ट्रिक देखिए कितना बढ़िया है। देखो आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, अब इसको याद करने का तरीका बताया, MAR। देखो मार्टिन, मार्टिन मतलब क्या हो, मारकर, लूटन मतलब क्या हो, लूट कर, LUT से लूट कर, किंग मतलब राजा, JR मतलब जरूर, यानी आई हैव ए ड्रीम मेरा एक स्वप्न है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर, यही मेरा एक सपना है। इस ट्रिक की वीडियो के अगर आपको ये ट्रिक समझ आ चुका है तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए। क्या है देखिए एकदम कितना शानदार ट्रिक है, गौर से समझिए। आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक स्वप्न है, अब इसको क्या स्वप्न है, तो MAR से यानी मार्टिन यानी मारकर, LUT से लूट कर, किंग से राजा, JR से जरूर, यानी मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर, मेरा एक सपना है। इस ट्रिक के साथ अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लगाइए 5 और इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। एकदम ट्रिक भी बताते चलूंगा, एकदम धांसू धांसू ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन जो है ऑफ एनिमल्स। बताओ, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसका क्या होगा सही उत्तर। फटाफट आंसर लगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लगाओ, अब पता चलेगा। यानी देखो द इन्वेंशन किसका जो आविष्कार है, वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो है यानी किसका जो ये आविष्कार है, जो जानवरों को जो होता है ना वो क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाने से ज्यादा जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, एग्रीकल्चर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर लगा लेते हो तो समझ लीजिए आपका 1 मार्क्स यहाँ से आपको कोई नहीं काटेगा, फिक्स रखिए आपका 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स है। अगर इस क्वेश्चन को पहले गौर से देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट में जो है कौन जो है मेन कैरेक्टर है। आपके ऑप्शन को गौर से देखो, पहले ऑप्शन को देखिए उसके बाद आंसर बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। अब आएगा मजा, और देखते हैं मेरे स्टूडेंट मिशन 2022 में
कितना अच्छी तरह से जो है इस क्वेश्चन को याद रखें और कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर बता पाते हैं। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, धमाल मचा रहे हो, एकदम धमाल आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में सी होगा, साइबी हो जाएगा। देखो इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो द आर्टिस्ट में, ये किसका है, तो साइबी का है। सी वाले छात्र ने तो एकदम कतई जहर आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। बहुत ही ज्यादा खुश है आप सभी के इस आंसर को देखकर, एकदम अभी तक का बहुत ही बेस्ट एकदम प्रदर्शन है। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब देखो कौन से जो ओमेन है, देखो गौर से समझिए, यानी जो गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के जो अवस्था में जो है दौरान जो होता है यानी ड्यूरिंग जो है, यानी जो महिला यानी जो ओमेन होती है वो माँ के घर चली जाती है। यानी कौन से ओमेन है, इंडियन है, फ्रेंच है या अफ्रीकन होगा या कनाडियन होगा। अब लगाइए आंसर, पता चलेगा कितना आपके अंदर दम है और कितना आप लोग ने तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, तभी तो पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी क्वेश्चन बाकी है और एकदम शानदार तरीके से तैयारी भी अभी शुरू हुआ है। चलिए बिल्कुल जो भी छात्र ऑप्शन में क्वेश्चन में 7 का लगा रहे हो ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है, एकदम मौज कर दिया आपने। देखो पूछा जाए डैश ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो कौन से ओमेन है यानी जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान जो है जो महिला होती है यानी जो ओमेन होती है वो अपनी माँ की यानी हर मदर्स हाउस यानी अपनी माँ की जो है घर जो है जाती है। तो कौन सी ओमेन, तो इंडियन जाती है। यानी ऑप्शन ए वाले छात्र ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत जो है बधाई हो, क्योंकि आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ बुझते ही नहीं, बुझते कि ये तो कुछ है ही नहीं, एकदम इसको इजी वे में ले लेते हैं, इजी वे में लेते हैं और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आप लोग जो है फंस जाते हो। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते जो क्वेश्चन आपके लायक है वो क्वेश्चन कराता हूं आपको। अगर इजी कराने से अगर आप कराता है तो हम कुछ भी क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन लाता हूं आपके बहुत सारे। देखो लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, मतलब 10 साल का क्वेश्चन पेपर हो गया, जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट हुआ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारे का निचोड़ निकालने के बाद आपका क्वेश्चन तैयार करता हूं। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन ले आए और आपको करा दिए। आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको खुद पता चलेगा। क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही आपको लग गया होगा कि हाँ सर का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा जो है हाई लेवल। और क्वेश्चन देखो एग्जाम ऐसा तो नहीं पूछेगा कि बाबू सोना मोना टोना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछेगा बताओ आप लोग कि बाबू ने खाना खाया, ये वो तो पूछेगा नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हाई लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आपने बाबू ने खाना खाया या सोना सो गया मोना उठ गए, ये तो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा। जब क्वेश्चन आपको हाई लेवल और सही तरीके वाला क्वेश्चन आपको जब बता रहे हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बताओ एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो मजाक भी चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस में, एकदम एंजॉय करने के साथ साथ जो है पढ़ाई करेंगे। तो जो भी बताऊं एकदम ध्यान से और सही तरीके से आपको पढ़ाई में एकदम लग जाना है। ओके चलो चलिए क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। यानी जो प्रेस जो है यानी जो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन यानी जो सामान्य जो परिस्थिति में होती है वो सिंगुलरली क्या होती है, फ्री होती है। ये कहाँ की होती है, इंडियन होती है, यूरोपियन होती है, चाइनीज होती है, ब्रिटिश की होती है। यह होती है आपका ब्रिटिश की एकदम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो इसका सिंगुलरली फ्री होती है। याद रखना कहाँ की होती है, तो यह ब्रिटिश की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे, वाह रे वीर क्या बात है। याद रखना द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, एकदम धमाल मचा रहे हो। अब लगा ये क्वेश्चन नंबर 9, पिछले क्लास में आपको याद रखना, कोई भी स्टूडेंट मिस मत करना। फिर ये मत करना कि सर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, आपको इंग्लिश इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। और आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी देते चलता, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते चला है। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 9, इसका देखिए अगर इसका सही उत्तर दे देते तो समझ लीजिए आपका 4 से 5 मार्क्स एग्जाम में आपका वॉइस में आपका डन है, कोई नहीं काटेगा 4 से 5 मार्क्स। इसका लगाइए क्या होगा सही उत्तर, ही हेल्प्स मी। इसका आपको कहा जा रहा है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, इसका पेसिव वॉइस आपको बताना है। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा बता दीजिए, लगाओ मेरे जिगर के छल्लो, एकदम धमाल मचा देना आप सभी को। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है शोर मचा दे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है ही हेल्प्स मी, इसको आपको पेसिव वॉइस बनाना है, पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, तो आपको हमने पेसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले ये देखना इसमें किस में फॉर्म में दिया गया, देखो यहाँ पर हेल्प्स है,
हेल्प्स मतलब क्या हुआ, यानी हेल्प्स अगर हम अगर यहाँ लिख दे, गौर से समझिए, आपका 4 से 5 मार्क्स अगर वॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्प्स देखो ये क्या है, V5 है। अब जैसे ही हमको पता चल गया ये क्या है, ये V5 है, तब आपको पता चल गया होगा कि जब भी इसका V5 है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो इसका जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई होगा, देखो आई होगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आई के साथ क्या लगेगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट में रहे और पेसिव वॉइस बनाना हो तो याद रखना इज, एम, आर आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, उसके बाद आपको V3 का यूज करना है, उसके बाद बाय का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या यूज करना है, गौर से समझिए, एकदम ध्यान से समझियो। देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, इज करना है या एम करना है या आर, एकदम ध्यान से। आपका 4 से 5 आपका मार्क्स यहाँ से फिक्स है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस आपका जो सब्जेक्ट था तो वो आपका क्या हो गया, आप ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी आपको डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिख दिए, समझ लीजिए गौर से। अब देखिए यहां पर क्या है, गौर से समझो, यहां देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है बताओ, सब्जेक्ट है कि ना है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको पेसिव वॉइस जब बनाएंगे तो मी का क्या होगा, आई होगा। देखो ऑप्शन को आपको कट करने का ऑप्शन बता रहे, देखो आई मिल रहा है, चलो आई मिला है, नन ऑफ दिस है, इसको भी हटा देते हैं। अब जैसे हमने देखा हेल्प्स, जैसे V5 मिला था हमको, ये स्ट्रक्चर याद आ गया कि हाँ सर जी ने बताया इज, एम, आर प्लस V3, तो जैसे आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, एम लगता है। देखो दूसरे तीसरे ऑप्शन में यहाँ वाज है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बच रहा है आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ऑप्शन। याद रखना एग्जाम में यही ट्रिक से आपको बताना है, यही ट्रिक से आपको बताना है, एग्जाम में आंसर चूज करना, कभी आपका वॉइस गलत नहीं होगा। अब देखिए हेल्प्स जो है इसका V3 पूछेंगे क्या होगा, हेल्प का V3 क्या होता है बताओ फटाफट, हेल्प होता है, और पेसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, और ही का क्या होगा, हिम होगा। आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोग अगर आज की क्लास मिस करोगे तो ये समझ लीजिए कि आप लोग अपने फ्यूचर के साथ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, आपके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जो है आप सभी के लिए क्लास ये लाया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोमोव वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोब, इसका आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लोमोव वाज दी डैश ऑफ जो है चोकोब, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए यानी लोमोव जो है, ये लोमोव जो है चोकोब का पूछा जा रहा है क्या था, लोमोव जो है ये चोकोब का क्या था, नेवर था, एनिमी था, फ्रेंड था या सिस्टर था। लगाइए फटाफट आंसर। इंग्लिश का शानदार क्लास आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो भी छात्र इसका ऑप्शन ए लगा रहे नेवर, उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। तो देखो लोमोव वाज दी डैश ऑफ चोकोब, यानी लोमोव जो था वो चोकोब का क्या था, तो नेवर था यानी पड़ोसी था, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम अच्छी तरह ये भी 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम शानदार प्रदर्शन। अब लगाइए क्वेश्चन में 11, इसका क्या हुआ।